हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटर राजेश सर। और आज हम एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 49 चेकआउट कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे इन्वॉल्व हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो। क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9। देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। अब देखो, हमको इस फंक्शन का रेंज निकालना है। यहाँ पे साइन है, फिर साइन के अंदर में एंगल में 2 इंटू एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स का मुझे रेंज निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स का रेंज निकालते ही मुझे 2 एफ ऑफ एक्स का रेंज निकलेगा। मतलब 2 एफ ऑफ एक्स कहाँ से आ रहा है वो मुझे पता चल जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? उसके बाद जब 2 एफ ऑफ एक्स का रेंज पता चलेगा तो वो साइन में वर्कआउट करेगा, साइन उस एंगल में वर्कआउट करेगा। तो मुझे इस साइन फंक्शन का मतलब साइन ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ का एग्जैक्टली रेंज मिल जाएगा। करेक्ट है? मुझे ये तो पता हो कि ये 2 एफ ऑफ एक्स कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये साइन फंक्शन के लिए डोमेन है ना। 2 एफ ऑफ एक्स कहाँ से आ रहा है तो ये पता चलेगा, तो मुझे साइन ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स का रेंज मिलेगा। तो मुझे एफ ऑफ एक्स का रेंज निकालना पड़ेगा, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स एंड देन आई कैन फाइंड आउट द रेंज ऑफ साइन ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स। तो देखो, इसका रेंज निकालने के लिए पहले तो डोमेन पता कर लो। तो डोमेन क्या है? डोमेन है आपका एक्स प्लस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब -7 से बड़ा होना चाहिए, मतलब -7 टू इन्फिनिटी। और होल्ड ऑन, यहाँ डिनोमिनेटर में x माइनस 9 है, तो x में 9 नहीं होना चाहिए, 9 इसके अंदर आ चुका है, तो 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन गया आपका डोमेन। ठीक है सब, डोमेन तो आ गया। डोमेन है -7 से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर एक्सेप्ट 9 को छोड़कर। ठीक है, अब हम रेंज में आते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 माइनस 4। इसको मल्टीप्लाइड करो इसके कॉन्जुगेट से, एक्स प्लस 7 प्लस 4 से डिवाइड भी करेंगे तो एक्स माइनस 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस 4। तो ऐसे फंक्शंस, इस प्रकार की वेराइटीज़ के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है ना। आई थिंक दैट ये वाला स्टेप नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर से लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 माइनस 4। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस 4 डिवाइड भी करेंगे तो एक्स माइनस 9 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस 4। तो ये इस प्रकार का प्रोसेस हमने इसके पहले भी किया है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है पाई। अब ये देखो, ये हो जाएगा एक्स प्लस 7 और ये 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ है एक्स माइनस 9 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस 4। अब आप देखेंगे एक्स प्लस 7 माइनस 16 ये हो जाएगा एक्स माइनस 9 और ये भी है एक्स माइनस 9, कट गया। फाइनली फंक्शन आपका ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7 प्लस 4। करेक्ट, ये फंक्शन हो गया। तो अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से हम रेंज निकाल सकते हैं। रेंज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए। तो देखो, x -7 तो हो सकता है। x अगर -7 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अगर ये इसकी मिनिमम वैल्यू है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। तो y मैक्सिमम आपका जो एफ का मैक्सिमम है वो आपका आ गया π/4। π/4 इसमें इंक्लूड है। करेक्ट, ये मैक्सिमम वैल्यू। अब अपन आते हैं मिनिमम वैल्यू में। तो मिनिमम वैल्यू में आएंगे तो क्या होगा, देखो मिनिमम वैल्यू में क्या है कि अब अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, इन्फिनिटी की ओर जाएगी। अगर ये इन्फिनिटी बन जाती है तो ये 0 हो जाएगा, पर ये इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करता है। कई बार मैंने बताया एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं होगा। करेक्ट है, तो इसका मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो जाए, 0 से थोड़ा बड़ा होगा। मतलब 0 को आपको ओपन इंटरवल में रखना पड़ेगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। करेक्ट है, तो 0 से लेके π/4 ये इसका रेंज हो गया। लेकिन एक और चीज़ है, आपको ये देखना है कि x क्या है, 9 नहीं हो सकता, डोमेन में 9 नहीं है। तो अगर मैंने इसको 9 रखा, x को, तो ये 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 हो जाएगा, मतलब 4 + 4 8, π/8 इसके अंदर आ गया है। तो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
पाई बाई 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये इतनी सारी बातें हैं, तो ये आपका एग्जैक्टली रेंज आ गया। अब ये किसका रेंज आया आपका, एफ एक्स का। तो 2f(x) का रेंज, 2f(x) का रेंज भी निकल जाएगा। 2 से आप मल्टीप्लाइड करोगे तो ये 0 और ये π/2, करेक्ट है, π/2 इंक्लूडेड है माइंड इट। और माइनस में आ जाएगा π/4। ये π/8 सब्ट्रैक्ट क्यों किया समझा, क्योंकि यहाँ पे डोमेन में 9 नहीं था, 9 रख के देखा तो π/8 आता है, जो कि 0 और π/4 के बीच में है, इसलिए उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब ये 2f(x) का रेंज आ गया, तो मतलब साइन के लिए डोमेन आ गया। साइन 0 कितना होता है, 0 चूंकि इंक्लूड नहीं है तो इसके रेंज में 0 आ जाएगा, करेक्ट। और साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 1 होता है, तो इसके रेंज में 1 आ गया, करेक्ट, ये हो गया। लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, साइन π/4 कितना होता है 1/√2, तो यहाँ से 1/√2 को सब्ट्रैक्ट करो। तो कुल मिलाकर अगर आप ऑप्शन देंगे तो 0 से लेके 1/√2 यूनियन 1/√2 से 1, ये आपका रेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 जो है वो क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, करेक्ट है। तो 0 से लेके 1/√2, करेक्ट, और 1/√2 से 1, जिसमें 0 ओपन इंटरवल में रहेगा, 1 क्लोज में रहेगा। आई होप दैट ये क्वेश्चन समझ गया होगा।